2026 जेके बोपी पेपर कैसा होगा अगर हम कांच में देखें खुद को, वैसे ही सिमिलरली 2025 का पेपर आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा 2026 का कैसा होगा। क्यों? क्योंकि 2025 ही क्यों बोल रहा हूं, आप 24 देखो, आप 23 देखो, आप 21 देखो, आप 22 देखो, लेकिन इन पेपर में और इस पेपर में बहुत डिफरेंस है। 2025 का पेपर एवरेज हर साल के पेपर से बहुत अच्छा आया था, तो वो अच्छा आया तो अब 2026 में क्या वैसा ही आएगा? एग्जैक्टली आएगा। कारण क्या है कि आप सिर्फ कश्मीर को देख रहे हो और मैं हर स्टेट के बच्चे को पढ़ाता हूं अलग अलग बैचेस में, तो हर स्टेट का पेपर मेरे पास में आता है और हर स्टेट ने अपने लेवल्स को अप किया है और कश्मीर भी करेगा। मैं आपको पेपर्स दिखाता हूं, आप पेपर देखो, आप आराम से खुद शांति से 2025 का पेपर देखो। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा बने, लेकिन बहुत जेन्युइन चीज देखने को मिलेगी। यंग का डबल स्लिप एक्सपेरिमेंट, आप क्वेश्चंस की लेंथ को देखो थोड़ा, आप क्वेश्चंस को देख रहे हो, क्वेश्चंस की लेंथ को देखो, आपको खुद को पता चलेगा क्वेश्चंस। अच्छा, अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, तो अब आपको आई थिंक पढ़ने में आ जाएगा। आप क्वेश्चंस की लेंथ को देखो, मैं क्वेश्चंस के लेवल की बात नहीं कर रहा हूं कि क्वेश्चंस के लेवल मुश्किल है। पेपर टफ नहीं बनता, पेपर लेंथी बनता है। शुरुआत के 4 क्वेश्चन देख लिए हमने, फिर देखो यहां पे आप क्वेश्चंस की लेंथ और क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल है या नहीं ये देखते जाओ, बस आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। क्योंकि पेपर मैटर करता है फिजिक्स का, तो मैं फिजिक्स आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूं। आप लेंथ देखो, इधर लेंथ देखो, इधर लेंथ देखो, इधर लेंथ देखो। वो छोटा हो गया क्वेश्चन, चलो ये छोटा क्वेश्चन हो गया, वो थियोरेटिकल क्वेश्चन हो गया। पेपर लेंथ देखो, आप क्वेश्चंस की लेंथ और न्यूमेरिकल देखो, आपको आइडिया लग जाएगा खुद को कि हाँ क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। मतलब हमारे पास 60 में से अगर 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन लेंथी आ रहे हैं, पहले तो उनको पढ़ो, फिर उनको समझो और फिर उनको सॉल्व करो। क्योंकि न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल हमारे पास देखने को मिल गए करीब 40 के आसपास 2025 के अंदर, और यही सेम सिनेरियो 2026 में भी रहेगा। मैं अगर आपको पेपर का एक फ्लो चार्ट बना के बताऊं तो आपको पता चलेगा किस तरीके से सारी चीजें हैं। आप देखो 2025 का पेपर जैसा है वैसा ही पेपर आपको 2026 के ब्लूप्रिंट में देखने को मिलेगा। क्योंकि 2026 का एक्शन प्लान आपको अभी रेडी करना पड़ेगा अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो। डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस अब इतने नहीं पूछे जाते जितने पहले पूछे जाते थे। कैलकुलेशन एंड कॉन्सेप्ट पे अगर मैं नंबर आपको यहां लिखना स्टार्ट करूं तो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मुश्किल से आपसे पूछेंगे 20। अगर मैं यहां पे न्यूमेरिकल अप्रोच को लेकर बात करूं तो यहां पे कैलकुलेशन एंड कॉन्सेप्ट पे बेसिस आपके क्वेश्चन 35 टू 40 क्वेश्चन या 35 कर लेते हैं, 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। 180 में से मैं सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूं 60 एमसीक्यू क्वेश्चन की फिलहाल, जिससे आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। एनसीईआरटी फैक्ट में से बात करूं तो हाँ ये कह सकता हूं कि 60 में से 60 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से आते हैं, बाहर से क्वेश्चंस नहीं आते। अगर आपके पास में हमारी बुक्स हैं, कौन सी बुक्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो बुक्स अगर आपके पास में है तो कोई इशू नहीं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। क्योंकि इसमें सारी चीजें मैं आपको अवेलेबल करवाता हूं, प्रॉपर सब चीजें, और ये बुक्स वगैरह सब कुछ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाती है। एक स्टॉप सॉल्यूशन है आपका। अभी तक आपके पास में सिर्फ बहुत सारे जो इंफॉर्मेटिव देने वाले पर्सन थे, बट अब आपको प्रॉपर आपके कॉलेज तक गाइड करने के लिए पूरी टीम आ चुकी है जो आपको गाइड कर रही है। और कुछ और भी स्पेशल आ रहा है आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए, बहुत शानदार करने के लिए। कब? 1 अप्रैल को बहुत अमेजिंग चीजें आ रही है। अगर आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है तो बैच ज्वाइन करके रखो, क्योंकि सीटेफएल होने के बाद में नो ऑप्शन, क्योंकि बहुत कुछ अमेजिंग आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे जो आपके सिलेक्शन को स्ट्रॉन्ग करेगा। विच बैचेस? ये आपके बैचेस है जिनको आपको ज्वाइन करना है। ये आपका जेके बोपी का बैच विद द बुक्स, ये विदाउट द बुक्स वाला बैच है जिसमें सीटें अभी अवेलेबल है। और जो बच्चा 2027 के लिए तैयारी करना चाहता है वो 2027 के लिए तैयारी करे। 1 मई से यहाँ पे क्लासेस शुरू हो जाएगी आपकी, और लिमिटेड 300 सीट्स पर ही बच्चों को एनरोलमेंट मिलेगा। उसके बाद में बैच क्लोज कर दिए जाएंगे, बिकॉज हम भाग रहे हैं सिलेक्शन प्लस रैंक के लिए। आपको कुछ चीजें दिखाता हूं मैं। अगर आप टोटल 180 क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको पता है 60 क्वेश्चन फिजिक्स में, 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री में और 60 क्वेश्चन बायो में आता है, यानी सब्जेक्ट वाइज तो इक्वल वेटेज है। लेकिन इसमें भी अगर हम देखें एक्सपेक्टेडली कट ऑफ के सिनेरियो को, तो आप देखो जनरल कैटेगरी की 105 से 115, अगर 2026 में देखें तो 110 प्लस तो आपको एक्सपेक्ट करनी है मिनिमम, तो ये रहेगी रहेगी। ये वो कट ऑफ है जो आपको 2025 के अंदर 2026 के एक्सपेक्ट में देखी गई है।
यानी इससे नीचे आपको सोचना ही नहीं है अगर आप मिनिमम कोई भी कॉलेज लेना चाहते हो तो। और अगर आप गवर्नमेंट की तरफ स्विच कर रहे हो तो कम से कम 20 प्लस करिए आप। 20 प्लस मार्क्स आपके गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है। 20 प्लस मार्क्स आपको चाहिए क्योंकि 130 के आसपास ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा अगर आप यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो। उसके साथ अगर मैं बात करूं फिजिक्स में बेसिकली तो जो 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा क्लास 11th का है, 20 क्वेश्चन। और इसमें आपके थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स 5 क्वेश्चन तक आते हैं और ये आपके थियोरेटिकल और इजी क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर इजी क्वेश्चंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी 5 क्वेश्चन तक का वेटेज रखती है, मैग्नेटिज्म 5 क्वेश्चन, एसएचएम मुश्किल क्वेश्चन अच्छे सवाल आते हैं 4 क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स अच्छे सवाल लेंदी सवाल आते हैं। ये वो टॉपिक है जो इनसे सवाल अच्छा बनता है या वही सवाल कर सकता है जिसने प्रॉपर तैयारी की हो। ये सारी चीज हो गई। तो कहने का मतलब 50% पेपर आपके पास में कैसा आएगा, मॉडरेट। 35% पेपर इजी आता है, 15% पेपर ही थोड़ा मुश्किल आता है। अभी जो 15% है ये अगर आप छोड़ भी दोगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको 15% पेपर छोड़ देना है, यानी लगभग आप 17 क्वेश्चन को ड्रॉप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं रहेगी। केमिस्ट्री में बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री का लगभग आपके 20 क्वेश्चन का वेटेज, 22 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक 20 क्वेश्चन एंड इनऑर्गेनिक 18 क्वेश्चन। फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज क्यों बढ़ गया, बिकॉज न्यूमेरिकल अप्रोच बढ़ा दी उसने। थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास, एब्जॉर्प्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल, एरोमेटिक, एमीन्स, आइसोमरिज्म एंड हक्कल्स रूल, इन पे क्वेश्चन गिरे हैं। यहाँ कोऑर्डिनेशन, पीरियोडिक, पॉलीमर एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, यह क्वेश्चंस। और हूबहू सीधा का सीधा एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन गिरे हैं, किन के अंदर, ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक के अंदर। बायोलॉजी में बात करें तो आप देखो क्लास जेनेटिक्स को पढ़े, एक सेल बायो को पढ़े, सेल बायो ज्यादा इजी है ना, तो यहां इजी रहती चीजें। इकोलॉजी में 8 क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन 5 क्वेश्चन, बायोटेक 5 क्वेश्चन, प्लांट फिजियोलॉजी 7 क्वेश्चन। इससे तो अच्छा है कि ये पढ़े 15 क्वेश्चन। इसे कहता है स्मार्ट स्ट्रेटेजी, बिकॉज कम पढ़े लेकिन सेलेक्टिव पढ़े। हालांकि बायो के अंदर तो हमें सब पढ़ना है, बिकॉज हमारा टारगेट होना चाहिए बायो के अंदर कि 60 में से हम 60 लेके आए, जो कि मुमकिन है, आसान है। बायो के अंदर 60 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली लेके आ सकते हो। अगर मैं पेपर के लेवल को कंपैरिजन करूं तो आप देखोगे यहाँ पे फिजिक्स में फॉर्मूला और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैवी आ रहे हैं। डिफिकल्टीज लेवल्स मैंने आपके साथ कंसीडर कर लिया, यानी यहाँ पे एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। केमिस्ट्री में कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल मिक्स है, मतलब डेटा वाले क्वेश्चन भी और कॉन्सेप्चुअल भी हैं। और यहाँ डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है आपके पास में बायो के अंदर। तो पेपर का लेवल आप देख सकते हो 60% ईजी, 45% ईजी, 50% ईजी। इसका मतलब 50% ईजी का मतलब क्या हो गया हमारे पास में कि भाई साहब 30 क्वेश्चन तो कर सकते हैं हम। यहाँ 45% हो गया, मतलब 50% लगभग ले लें। केमिस्ट्री में तो मतलब 30 नहीं लेके हमने 26 क्वेश्चन ले लिए। यहाँ अगर बायो में बात करें 60% है, इसका मतलब यहाँ पे हम 35 क्वेश्चंस को इजी कर लें। तो आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन मुझे लगता है 90 क्वेश्चंस आपके पास में इजी, यानी पूरा पेपर 180 का है, 50% पेपर आपके पास में इजी टू मॉडरेट में आ रहा है और ज्यादातर इजी में ही है। 90 क्वेश्चन हर बच्चा आसानी से कर सकता है, यानी पीछे गेम जो है वो सिर्फ 40 क्वेश्चन का है। तो आप ध्यान रखो यहां पे जो ये 90 प्लस 40 है ना, यही गेम है। ये 90 क्वेश्चन तो कोई भी बच्चा सही कर जाएगा, बस ये 40 क्वेश्चन जिस बच्चे ने सही कर लिए उसको मिल जाएगी गवर्नमेंट सीट। आपको अच्छे ढंग से तैयारी इन 40 क्वेश्चंस के लिए करनी है। ये 40 क्वेश्चन जिस बच्चे ने सही किया उसको जीएमसी बारामूला, जीएमसी पुलवामा, जीएमसी श्रीनगर, जीएमसी जम्मू ये कॉलेज लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बस ये 40 क्वेश्चन सही करने हैं। इन्हीं 40 क्वेश्चन के लिए आपको फाइट मारनी है, फिर वो चाहे आपके मैकेनिक्स वाले सेगमेंट से हो, ऑर्गेनिक वाले सेगमेंट से हो या ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले सेगमेंट से हो। यही प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली आपको तैयारी करनी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रॉपर किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप तैयारी कर रहे हो, कश्मीर जेकेबोपी के अंदर बच्चों आपका एग्जाम है और आप में से बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन जब करते हैं तो क्लासेस करते हैं, कहाँ से, या तो एनी फर्दर किसी एप्लीकेशन से, और मोस्टली करते हैं यूट्यूब से। 90% बच्चा यूट्यूब से क्लास करता है और 10% बच्चा ऐप से क्लास करता है।
डेफिनेटली ऐप से जिस बच्चे ने क्लास की है उसने बैच को परचेस किया है, क्योंकि फ्री में तो कोई क्लास अवेलेबल करवाएगा नहीं और फ्री की वैल्यू भी नहीं करते हम लोग। दूसरी चीज है टेस्ट, इसके पैरेलल जो सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मॉक टेस्ट या टेस्ट। ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस भी हमारे पास चीजें हैं, या तो ऐप पे कर रहे हैं या कहीं टेलीग्राम पे। अब टेलीग्राम पे कर रहे हैं तो हमें बस वो पीडीएफ मिलती है, ना कि प्रॉपर टेस्ट जैसा एग्जाम में होता है। ऐप पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमने दो चीज हो सकती है, कुछ फ्री अवेलेबल हो और कुछ पेड अवेलेबल हो। लेकिन मेन चीज जो है वो ये है कि जो पेड होगी वो सिस्टमैटिक होगी। यहां जो 10% बच्चे होंगे वो सिस्टमैटिक पढ़ रहे होंगे, और आपको रोचक बात जान के हैरानी होगी कि ये जो 10% बच्चा है ना, इस 10% बच्चे में से लगभग 8% बच्चा इसको फॉलो कर रहा है और सेलेक्ट हो रहा है। ये रियलिटी है, आप भी जानते हैं। लेकिन ये 90% बच्चा सिर्फ क्लास कर रहा है, ओनली फॉर क्लास, लेक्चर्स, कभी इसके तो कभी उसके, कभी उसके तो कभी इसके, लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं कर रहा। एमसीक्यू क्लास कर ली बट प्रैक्टिस नहीं की। एमसीक्यू क्लास में टीचर सॉल्व कर रहा होता है, आपने अपना दिमाग कहां लगाया? क्योंकि एग्जाम में आपके पास में 180 क्वेश्चन है, उतना ही टाइम है आपके पास। आपको करना क्या है? उतने ही टाइम में आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है, सॉल्व भी करना है और फिर टिक भी करना है। ये चीज कब आएगी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस ही एक इकलौता ऐसा ऑप्शन है जो आपका सिलेक्शन करवाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कुछ चीजें आपको खुद ही करनी पड़ेगी, आप करोगे तभी बेहतर आउटपुट आ पाएगा। और अभी तक तो चलो माना कि आपके पास ये ऑप्शन नहीं था, बट स्टिल यू हैव अ ऑप्शन, अभी भी आपके पास में ऑप्शन है 8233733706। बस ये नंबर अपने फोन में सेव करके जय भैया के नाम से व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर बात कर पा रहे हैं तो आप कॉल कर लेना, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिल जाएगी। टेलीग्राम जो है आपका जेके बोपी का, उसको आप जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि कश्मीर के टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको बहुत जल्द बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाने वाला हूं। ये आपके जेके बोपी का टेलीग्राम चैनल है। आप सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, बिकॉज जेके बोपी स्कॉस्ट एंड जम्मू कश्मीर में होने वाले एग्जाम जो +2 लेवल पर है, उनसे जुड़ी सारी जानकारी, हर अपडेट, उनके ऑफिशियल पेपर, सब चीज मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो आओ जुड़ो यहाँ पे, मजेदार है सारी चीजें, ताकि आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग और मजबूत किया जाए। और आप में से ऐसे कौन से बच्चे हैं जो कश्मीर से हैं, जेके बोपी की तैयारी कर रहे हैं या स्कॉश की तैयारी कर रहे हैं, वो कमेंट में जरूर लिखें।